नमस्कार दोस्तों। आज हम कपूर के बारे में बात करेंगे कि हम कपूर से अपने घर के वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि पूजा पाठ में कपूर का कितना महत्व है। ये छोटी सी टिकिया चुटकी में पूरे घर को महका देती है। इसकी खुशबू से ही मन को शांति भी मिलने लगती है। माना जाता है कि पूजा घर को पवित्र बनाने वाले और मन को महकाने वाले इस कपूर में नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की भी बहुत ताकत होती है। अगर आपको आपके घर में नेगेटिव वाइब्स महसूस होती हैं और आप महसूस करने लगे हैं कि घर में कुछ पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसके लिए बहुत लंबे चौड़े प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तु के अनुसार कपूर के कुछ उपाय करके ही आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ज्योतिष के अनुसार गुलाब के फूल में छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख दें। फिर शाम के समय फूल में कपूर को जला दें और फूल को देवी दुर्गा जी को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिनों तक ज़रूर करें। यदि आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं तो आप ये छोटा सा उपाय करें। सोमवार, शनिवार और रविवार के दिन शाम के समय यदि आप अपने घर के मंदिर में 21 कपूर की टिक्की जलाते हैं तो आपको इससे बहुत अधिक लाभ होता है और इससे आपके शत्रु भी शांत हो जाते हैं और वह आपका कितना ही विरोध क्यों ना कर लें, वह आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे। कपूर को दक्षिण पूर्व दिशा में जलाने के लिए देसी घी में डुबोकर जलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, गाय के शुद्ध देसी घी में कपूर को भिगोकर जलाने से हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। अगर आपको हमेशा किसी न किसी घटना और दुर्घटना का डर हमेशा बना रहता है तो आप रात को हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर कपूर जलाएं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की अनहोनी का डर नहीं रहता और जिस घर में सुबह शाम कपूर जलता हो वहाँ तो किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को नज़र लग गई है और इसकी वजह से उसकी सेहत और उसकी तरक्की पर असर पड़ने लगा है तो आप 7 कपूर की टिक्की लें और उसके सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएं। इसके बाद रात के वक्त चौराहे पर जाकर उन सभी कपूर को जलाकर रख दें। उसके बाद पीछे मुड़कर ना देखें और घर वापस आ जाएं। जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और परिवार के सदस्यों में नहीं बनती है तो आप प्रत्येक रविवार को घर के कोनों में एक एक कपूर जलाएं। इससे वहाँ की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है सब दूर होने लगती है और घर में सुख समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। अगर किसी की शादी में दिक्कत आ रही है तो 36 लौंग लें और 6 कपूर के टुकड़े लेकर इसमें हल्दी और चावल मिला लें। फिर इन मिक्सचर को माँ दुर्गा का पाठ करते समय हवन में आहुति दें। इससे जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। अगर आप जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। आप रात को सोते समय अपने बेडरूम में एक चांदी की कटोरी में 2 कपूर और 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह खत्म होने लगती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। धन प्राप्ति के लिए और सोई हुई किस्मत को जगाना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए आप गुरुवार के दिन 12 साबुत दानों को एक एक करके 12 कपूर के साथ जलाएं। ऐसा
प्रत्येक गुरुवार को करने से आप पर गुरु की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं हो सकती, इसलिए आप रात को रसोई की सफाई करने के बाद एक चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को डालकर जला दें। इससे करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर का वास्तु दोष दूर करने में कपूर बहुत उपयोगी होता है। एक कटोरी में कपूर के कुछ टुकड़े लेकर वास्तु दोष वाले स्थान पर रख दें। कपूर जब ख़त्म हो जाए तो वहाँ कपूर के नए टुकड़े रख दें। फिर कुछ दिनों तक लगातार ऐसे करने से वास्तु दोष धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अगर आपको सोते समय बुरे सपने आते हैं या फिर आपको डर लगता है तो आप अपने बेडरूम में कपूर जलाकर सोएं। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और बुरे सपनों से छुटकारा भी मिलता है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा हो तो भी बेडरूम में कपूर जलाने से फ़ायदा मिलता है। भाग्य चमकाने के लिए पानी में कपूर के तेल के कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही, साथ ही आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदें चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष भी नहीं रहता, लेकिन ऐसा सिर्फ शनिवार को ही करें। अगर आपके घर को बार बार नज़र लगती रहती है तो आप कपूर और लौंग को लेकर एक लाल कपड़े में बांध दें और घर के दरवाजे के कोने में उसे टांग दें। ऐसा करने से आपके घर को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए आप शाम के वक्त कपूर के साथ लौंग भी जलाएं और घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। अगर आप बहुत समय से अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं और रिश्ता आने के बाद भी बात नहीं बन पाती और रिश्ता टूट जाता है, तो आप शुक्रवार के दिन माँ संतोषी की आराधना करें और कपूर से उनकी आरती करें। ऐसा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है। अगर आप अपनी नौकरी या अपने व्यापार स्थल में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप इस उपाय को करें। कपूर को एक रुमाल में बांधकर अपनी वर्क डेस्क के पास रखें। ऐसा करने से कपूर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को चारों तरफ फैलाता है और वहाँ से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर होने लगती है। जीवन में अगर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है या वैवाहिक जीवन में कलेश बना हुआ है, नौकरी में परेशानी आने लग गई है, तो समझ जाए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है। शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा आकर्षित सुंदर और खुशबू वाली चीज़ें करती हैं। इस ग्रह का रंग सफ़ेद और चमकीला है, इसलिए कपूर भी शुक्र ग्रह को प्रिय है। कपूर का इस्तेमाल करके आप अपने कमज़ोर शुक्र ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए आप मंदिर में कपूर का दान कर सकते हैं। वैसे तो आपको रोज़ शाम के समय घर के मंदिर में कपूर जलाना चाहिए, मगर अच्छा होगा कि आप घर के अग्निकोण यानी कि साउथ पूर्व दिशा में हर रोज़ सूर्य के ढलने के बाद कपूर जलाकर रखें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा आप अपने घर के सुबह के समय भी मंदिर में कपूर जला सकते हैं। अगर आप अपने घर में सुबह और शाम पूजा करते समय कपूर जलाते हैं तो इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। काल सर्प और पितृदोष राहु और केतु के कारण होते हैं। दोनों दोषों को दूर करने के लिए घर में सुबह शाम घी में कपूर को भिगोकर उसे जलाएं और उसका धुआं घर में करें। अपने परिवार के लोगों की तरक्की के लिए
कपूर को जलाएं। सबसे पहले आप कपूर को घी में डुबो कर रखें। घी में भीगे हुए कपूर को सुबह शाम जलाएं। ऐसा करने से परिवार के लोगों की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जो आप डेली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहाँ भी सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर की धुनी ज़रूर दें। माना जाता है कि ऐसा करने से वहाँ पर फैली हुई सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार अगर आप कपूर को अपनी जेब में रखते हैं तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन भी शांत रहता है। वहीं यह भी मान्यता है कि जेब में कपूर रखने से चेहरे की चमक बढ़ती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। वहीं जेब में कपूर रखने से आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं और आर्थिक संकट दूर होता है। आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। ज्योतिष और वास्तु में कपूर के कई महत्वपूर्ण और फायदे बताए गए हैं। मान्यता है कि पूजा के बाद कपूर से आरती करने पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में बताए गए कपूर के उपाय आपके लिए अच्छे साबित होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।